नमस्कार। आज मैं आप सबको वैष्णव देवी गुफा की मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथा के बारे में सुना रही हूँ, जो कथा इस प्रकार है। वैष्णव देवी का मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में पहाड़ियों पर स्थित है। वैष्णव देवी के मंदिर को दर्शन के लिए भक्तजनों की काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि ये मंदिर सबसे अलग और सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जो भी भक्त आते हैं वे पूरे सच्चे मन से माता वैष्णव देवी की दर्शन करके और पूजा करते हैं। वैष्णव देवी की जो भी भक्त सच्चे मन से मांगते हैं उन्हें माँ वैष्णव देवी उनकी मनोकामना को जरूर पूरा करती है। वैष्णव देवी की मंदिर काफ़ी ऊंचाई पहाड़ियों पर स्थित है। ये पहाड़ियों का ऊंचाई लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। फिर भी इस भव्य मंदिर पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह मंदिर एक धार्मिक स्थल है। मंदिर के ऊंची पहाड़ियों पर एक बहुत बड़ी गुफा है, जिसमें माता वैष्णव देवी की 3 मूर्तियां हैं, जिसमें देवी काली की मूर्ति दाएं रहती है और माँ सरस्वती बाएं रहती है और माता लक्ष्मी जी बीच में विराजमान है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णव देवी माता कहा जाता है और इस स्थान को भी माता का भवन भी कहा जाता है। और इस पवित्र गुफा की लंबाई करीब 97 फीट है और इस गुफा में एक बहुत बड़ा चबूतरा भी है और उस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी विराजमान रहती है। ये भवन वह स्थान है जहाँ पर वैष्णव माता ने गोरखनाथ को वध की थी और प्राचीन गुफा के समक्ष उसका शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर तक एक घाटी में चला गया और उसका शरीर यहाँ पर रह गया। जिस जगह पर उसका सिर गिरा, आज उस जगह को हम गोरखनाथ के मंदिर के नाम से जानते हैं। वैष्णव माता का मंदिर करीब 14 किलोमीटर और गोरखनाथ का मंदिर करीब 15.5 किलोमीटर है। फिर भी भक्त लोग इस मंदिर को दर्शन करने के लिए पैदल ही चढ़ाई करके चले आते हैं। एक बार की बात है कि पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर गोरखनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब तक वह कन्या वायु रूप में बदलकर पर्वत की ओर उड़ गई और माँ की रक्षा करने के लिए वहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी पहुँच गए। कई वर्ष पहले की बात है कि माँ वैष्णव देवी की वे परम भक्त थे और वे निसंतान थे और बहुत ही गरीब थे, लेकिन वे भक्त ने सोचे कि मैं एक दिन माता रानी का भंडारा रखेंगे। तब उसने एक दिन आसपास के सभी गांव वाले को प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बुलाए
सभी भक्तों की बात को सुनकर भंडारे की प्रसाद लेने के लिए आए। भक्त ने सभी गांव वालों से भंडारा कराने की सामान भी मांगे थे, लेकिन जितने गांव वालों ने इनको भंडारा करने की सामान दिए, उससे कई ज़्यादा मेहमान इनके घर आ गए। ये तो बहुत ही गरीब थे। तब वह सोचने लगे कि इतने कम सामान के साथ हम भंडारा को कैसे पूरा करूँगा। भंडारे के दिन वे दिन रात एक पल भी नहीं सो पाए, यह सोचकर कि मैं इतने सारे मेहमान को भोजन कैसे कराऊँगा। यही बात को सोचकर वह सुबह तक अपनी ही समस्याओं से घिरे हुए थे। बस अब तो देवी माँ से ही आस लगी कि अब भंडारे का लाज मेरी देवी माँ ही रखेगी। फिर वे अपने झोपड़ी के बाहर पूजा करने लगे और मेहमान भी आना शुरू हो गए। जब उनका पूजा खत्म हुआ और अपनी आंखें खोले तो देखे कि इतने सारे मेहमान को मैं भोजन कैसे करा पाऊँगा। तब उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को झोपड़ी के बाहर आते हुए देखे और उस लड़की का नाम था वैष्णवी। वैष्णवी तो भगवान की कृपा से आई थी और उसने आकर ही सभी मेहमानों को भोजन परोसने लगी और सभी मेहमान भोजन करके अपने अपने घर चले गए और भंडारा भी अच्छी तरह से संपन्न हुआ। जब भंडारा में सब कुछ अच्छे तरह से हो गया और सारे मेहमान को खाना खाकर चले गए, तब इन्हें एहसास हुआ कि भंडारा का खाना तो बहुत ही कम था और मेहमान बहुत ज़्यादा थे। फिर भी भंडारा अच्छी तरह से संपन्न हो गया। इसके बाद ये उस छोटी लड़की को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब इन्हें पता चला कि ये छोटी लड़की और कोई नहीं है बल्कि माता वैष्णव देवी है, तब से ये उनके परम भक्त रहे। ये वैष्णव देवी गुफा मंदिर का इतिहास की पौराणिक कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़।